जैसा कि हम लोग कल जो है अपने सेशन में 8.1 को क्लियर कर चुके थे, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा 8.2 एंड 8.3 एक्सरसाइज, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि बात ऐसा है कि एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, है ना बात। तो यहाँ से आपको बहुत सारा सवाल इम्पोर्टेंट होने वाला है जो आपको देख लेना है। अब होगा का कि जो पहला जो आप एक्सरसाइज देखें, सॉरी 8.1 जो देखें, मतलब त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज जो देखें आप, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो सवाल जो था, यहाँ से उठने वाले सारे के सारे सवाल ये थे अनुपातिक सूत्र से। किससे था? अनुपातिक सूत्र से। तो भैया अनुपातिक सूत्र तो आप लोग देख ही चुके हैं, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, ये साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक थीटा तक। हम ये भी बता चुके हैं कि शीर्ष कोण से अगर संबंध रहेगा तो कैसे रहेगा, आधार लंब के बीच संबंध कैसे रहेगा, कर्ण आधार के बीच संबंध कैसे रहेगा, लंब कर्ण के बीच संबंध कैसे रहेगा। इस प्रकार से सभी निष्पत्तियों के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए हम लोग करेंगे ये कि अब जो है त्रिकोणमितीय जो कोणों के जो मान है, निष्पत्तियों के जो कोणीय मान है, अब उस पर आधारित जो सवाल बनेगा उसको अब हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को करना क्या है कि जो भी आप पढ़ चुके हैं 8.2 का जो क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कॉपी को सामने रखिए और जो हम रिवीजन करा रहे हैं सामने कॉपी और सामने वीडियो रख के और वीडियो को ध्यान से देखिए और सवाल को समझिए। देखो पहला सवाल जैसे कि है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यही ना है, और प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए इस सवाल में क्या है, कुछ नहीं है, इस सवाल में कुछ है ये नहीं है। काहे नहीं है कि जिसको कोणीय मान याद है, ये ऑब्जेक्टिव के लायक सवाल है। अरे भाई साइन 60 रूट 3/2 हो गया, कॉस 30 रूट 3/2 हो गया, प्लस साइन 30 1/2 हो गया, गुना में कॉस 60 1/2 हो गया। रूट 3 से रूट 3 का आप लोग गुना कीजिएगा, 3/4 आ जाएगा, 2 दूना के 4, और प्लस में 1 1 कम 1, 2 दूना के 4 आ गया, 4 4 कैल्सियम 4 हो गया, 3 1 कम 3, प्लस में 1 1 कम 1 हो गया, 4/4, और ये कैंसिल होने के बाद आ गया 1। ऑब्जेक्टिव टाइप 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में जो है सवाल को हल कर देना है। जैसे कि आप दूसरा सवाल देख रहे हैं, सेम टू सेम वैसा ही है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो बात ऐसा है कि यहाँ भी जिसको कोणीय मान याद है वही ना सवाल बना पाएगा। अरे जिसको पता नहीं है भाई कि 45 डिग्री का मान कितना tan में है, कॉस में 30 डिग्री का मान कितना, साइन में 60 डिग्री का मान कितना, कैसे वो बना पाएगा? कभी जीवन में उससे सवाल नहीं बनेगा। चला मोबाइल को फ्लाइट मोड कर दो। चलिए अब जो है करना यह है कि हमें मान रखना है भाई, तो 2 का 2 tan स्क्वायर 45, मतलब tan 45 का मान 1 होता है, 1 स्क्वायर कर दिए, प्लस में cos 30 का मान होता है रूट 3/2 और इसका भी कर दिए स्क्वायर, और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो रूट 3/2 और इसका भी स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से बचा 2 1 कम 2 हो गया, और प्लस में 3 का रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, और माइनस में रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया, बटा में 2 दूना के 4 हो गया, है ना। बटा पर का जोड़ घटाओ, 4 4 कैल्सियम हो गया 4, 4 दूना के हो गया 8, प्लस ये हो गया 3 का 3, माइनस में हो गया 3 का 3, ये कट गया, बचा 8/4, कट के हो गया 4 दूना के 8, आंसर आ गया 2। तो कुछ इसी प्रकार से जो आपके सामने जो सारे के सारे जो सवाल आएंगे वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब देखिए अब हम बताते हैं तीसरा 8.2 का जो तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है और पांचवा सवाल है। इसमें आपको मिलने वाला है हरों का प्रमेयकरण, और ये जो बना लिया हरों का प्रमेयकरण समझ लीजिए कि उसका सवाल हल हो गया। अब हम ज़्यादा खींच तीर तो नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हमको रिवीजन कराना है, तो रिवीजन कराने के लिए हम कोशिश करेंगे कि किसी भी सवाल को बहुत जल्दी बना दिया जाए, तरीका समझा दिया जाए। तो देखिए आपको करना क्या है, सवाल है साइन 30 डिग्री प्लस tan में 45 डिग्री और माइनस में कॉसेक, कॉसेक में कितना है जी 60 डिग्री, और बटा में कितना है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और प्लस में कॉस 60 डिग्री और प्लस में कॉट 45 डिग्री। यही है सवाल, सवाल यही है। अब सवाल को जो है ध्यान से देखिए और कोणीय मान रखिए। तो कोणीय मान क्या है बताइए? अरे भाई साइन 30 का 1/2, साइन 30 का 1/2, tan 45 का 1, माइनस में कॉसेक 60 का हो गया 2/√3। चलिए आगे देखिए, सेक 30 का हो गया
सेक 30 का हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया, सेक 30 का हो गया 2/√3 और प्लस कॉस 60 का हो गया 1/2 और प्लस tan cot 45 का हो गया 1। देखिए अब यहाँ हम करेंगे ये ऊपर भी बटा पर का जोड़ घटाओ, नीचे भी बटा पर का जोड़ घटाओ और दोनों को सॉल्व कर देंगे। और यहाँ 100% है कि जब रूट आ गया हर में तो यहाँ होगा हरों का प्रमेयकरण। तो ये देखिए इसके आगे 2 और √3 दोनों का वर्गमूल कीजिएगा तो आ जाएगा 2√3। यहाँ तो 2 से 2 कट गया बचेगा √3, तो यहाँ √3 प्लस का प्लस, यहाँ 1 है तो खड़े गुना होकर हो जाएगा 2√3 और यहाँ माइनस है तो √3 से √3 कट गया और 2 दूना के 4। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब नीचे भी वही काम, 2 और √3 कैल्शियम 2√3 और यहाँ से भाग मारेंगे तो √3 से √3 कट गया बचेगा 2, 2 दूना के 4। अच्छा 1 मिनट, अच्छा हाँ यहाँ दिए हैं 2 दूना के 4, प्लस है तो प्लस, फिर से 2 से 2 कट गया बचेगा √3 और प्लस है तो प्लस और 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो 2√3। सेकेंड काम, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसको घटाएंगे और बाद में कैलकुलेट करके फाइनल आंसर कर देंगे। तो देखिए जी अब आगे देखिए, 2 × 3 1 × 3 3 × 3 कै × 3 3 × 3 और माइनस में 4 और बटा में 2√3। चलिए सबका बटा 2 × 3 1 × 3 3 × 3 3 × 3 और प्लस में हो गया 4 और बटा में 2√3 हो गया। अब आगे देखिए इसको, तो 3√3 माइनस 4 और बटा में 2√3, लेकिन ये जब भाग से जब गुना में आएगा तो 2√3 तो भाग जाएगा ऊपर, 2√3 भाग गया ऊपर और ये वाला जो है आ जाएगा नीचे, तो 3√3 प्लस में 4, 2√3 से 2√3 कट गया। लेकिन अब क्या आप इसको काट दीजिएगा, कभी नहीं कटेगा, ये कभी नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ चिन्ह प्लस है और यहाँ चिन्ह माइनस है, तो इसके बदला में हम डायरेक्ट यहाँ देखते हैं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर में 3√3 माइनस 4 और बटा में 3√3 प्लस 4। यहीं से तो खेल शुरू होता है हरों के प्रमेयकरण का, यहीं से खेल शुरू होता है हरों के प्रमेयकरण का। आपको करना क्या है, तो हर का प्रमेयकरण आपको आता है कि भैया उसी हर से अंश में भी और हर में भी गुना कर देंगे, उसी अंश से हर में और अंश में दोनों में गुना कर देंगे। लेकिन फ़र्क एक पॉइंट का देखना है, एक बात को देखना है कि जो चिन्ह हर में है उसका निगेटिव वहां देना है। मतलब कि ये हो गया 3√3 प्लस 4 है तो यहाँ माइनस 4 देना है और फिर से यहाँ 3√3 प्लस 4 है तो यहाँ माइनस 4 देना है। थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे, देखिए क्वेश्चन में मिटा देते हैं ना, सुनिएगा। तो भैया ई तो जो है 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, तो इसको सीधा कहेंगे कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का खड़े का कर देंगे होल स्क्वायर। अगर जिसको गुना करना है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 हो गया ना जी। अब देखिए, अब आप इसको क्या कीजिएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर तोड़ दीजिए तो क्या हो गया, a स्क्वायर मतलब कि 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 3√3a और b हो गया माइनस केवल 4 और बटा में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 3√3 का, इसका हो गया होल स्क्वायर और माइनस में 4 का हो गया स्क्वायर। अब देखिए लास्ट, तो 3 3 9 और अंदर से मिला 3, तो ये हो गया 27, प्लस है तो प्लस, 4 चौके 16 माइनस 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24, तो ये हो गया माइनस 24√3 और बटा में कितना जी, तो 3 3 9 तो 27 और माइनस में कितना हो जाएगा जी 16। फाइनल 16 और 27 होता है 43, हो गया 43 माइनस 24√3 और बटा में 27 में से जब 16 गया तो कितना बचेगा 11। बात को समझे, ये रहा आपका फाइनल आंसर। कई मिनट लगा बनाने में, देखिए। तो हम इसलिए एक सीध में नहीं बना रहे हैं कि आपको जिधर तिधर करके हम समझाएं, ताकि आप दिमाग दौड़ाइए कि कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है। यही बात ध्यान में रखना है कि नहीं है। अब सुनिए, सेम अगला सवाल, तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, 5वां सवाल भी ऐसा ही है। तो हम शायद चौथा बनाए हैं,
हम चौथा ही बनाए हैं, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 वाला। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। बन गया सवाल, हो गया कि नहीं हो गया? देख लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब हम देखते हैं 8.2 के सवाल को, और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम उनको देख लेंगे, ठीक है। देखिए, तो एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वो है 2 tan 30 डिग्री। देखो अब ई जो है भैया पूछा है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब पता है ऑप्शन का दिया है, ऑप्शन नंबर ए साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है जी, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी क्या है, tan 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो साइन 30 डिग्री। अब सुनिए, स्टूडेंट फंसता कहाँ है, स्टूडेंट फंसता कहाँ है, क्वेश्चन के जाल में। और क्वेश्चन का जाल क्या है, ये है। क्वेश्चन का जाल ये है कि सीधा सीधा ही नहीं पूछा है कि भैया कितना आंसर, घुमा के पूछ दिया है कि बताइए निष्पत्ति में कै डिग्री का मान, निष्पत्ति में कै डिग्री का मान। अब स्टूडेंट कहेगा ले तेरी, आंसर तो आया है संख्यात्मक, अब मान पूछ दिया है ऐसे, आंसर पूछ दिया ऐसे, तो यही में गड़बड़ा गया मामला। अब सुनिए, जल्दी से देखते हैं कै सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड, लास्ट किसी भी सवाल को 20 से 30 सेकेंड। 2 का 2 tan 30 का मान 1 बटा में होता है √3 बटा में 1 का 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1 बटा में √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। जल्दी से इधर भेजेंगे, 2 1 कम 2 बटा में √3, ठीक है। और पूरे का बटा 1 का 1 प्लस में 1 बटा में √3 को करेंगे तो 1 बटा में 3 आ जाएगा। अगर आप हल करना चाहते हैं तो इसको लंबा चौड़े हल कर दीजिए। अगर कोई भी अगर इस प्रकार से डायरेक्टली बटा पर का जोड़ बना के और उधर भेजना चाहता है गुना में डायरेक्ट, अगर मेरे ऐसा इंसान है तो डायरेक्ट भेज दे, क्या कि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, है कि नहीं है। तो देखिए 3 एकम 3, एलसीएम तो हो जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा ऊपर, और 3 एकम 3 और 1 4, तो 3 बटा में आ गया 4। हो गया कि नहीं हो गया? अब का कट रहा है, देखिए का कट रहा है, तो देखिए 2 दूना के 4, 3 से √3 कै बार में कटेगा, तो √3 बार में, और ये आंसर आ गया √3 बटा में 2, और √3 बटा में 2 होता है आंसर। चले आइए साइन 60 के पास। कै सेकेंड लगा, बात को समझ गए? अगर हम आप लोग की तरह अगर कैलकुलेशन ना भी करें तो आपको भी कैलकुलेशन ऐसे ही सीखना है कि मन में ही वाला बटा पर का छोटा सा जोड़ बना लेना। अरे भैया 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 बटा में 3, उल्टा करेंगे तो 3 बटा में 4 हो गया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। एकदम आसान है। अरे 1 का 1, tan 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर कर दिए, बटा में फिर से 1 का 1 प्लस है तो प्लस, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का 1, 1 का स्क्वायर किए तो हो गया 1, और बटा में 1 का 1, फिर से 1 बराबर 0 बटा में 2, 0 के बटा में कोई भी संख्या, आंसर 0। आंसर क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी, साइन 2a, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a। क्या देखते रहना इस पे, क्या सवाल यहाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, यहाँ है कोण का दुगना और यहाँ है कोण के मान का दुगना। जैसे अगर हम यहाँ a की जगह पे 30 रख दें, चलो दोनों जगह पे 30 रख दिए, तो ये हो गया साइन का साइन 2 गुना 30 हो गया ना, तो ये हो गया अब साइन 60, साइन हो गया 60। अब साइन 60 का मान √3 बटा में 2, लेकिन अब इसको देखो, 2 का 2 गुना साइन 30, तो बराबर 2 का 2 साइन 1 बटा में 2, बल्कि साइन 30 का मान 1 बटा में 2, 2 का 2 कट गया, क्या आ गया आंसर। लेकिन ये तो गलत हो गया। बोल रहा है कि कोण के किस मान पर दोनों बराबर होगा। 30 पे तो बराबर नहीं हुआ, 45 पे भी नहीं होगा, 60 पे भी नहीं होगा, 90 पे भी नहीं, जब होगा 0 पे बराबर होगा। पूछिए कैसे? यहाँ हो गया साइन का साइन 2 का 2, a का मान यहाँ 0 रखिए, a की जगह पे यहाँ क्या रखिए 0, तो ये हो जाएगा साइन 0। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे 2 का 2 साइन का साइन a का मान 0, तो 2 का 2 साइन 0 का मान 0, और यहाँ भी कितना डिग्री, यहाँ भी साइन 0 का मान 0 हो गया, दोनों जगह बराबर हो गया। हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा। तो दिया है भैया 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं है, 2 गुना tan 30 का मान हो जाएगा 1 बटा में √3, और फिर से 1 का 1 माइनस का माइनस tan 30 का मान हो गया 1 बटा में √3, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर।
यानी कि स्क्वायर। अब देखिए 2 एक कम 2 और बटा में √3 है ना, 2 कम 2 बटा में √3 और पूरे का बटा 1 माइनस 1 बाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो खुद 3 हो जाएगा। हम बोले थे कि छोटा मोटा जो कैलकुलेशन है वो अपने से कर लेना है। तो यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 में से गया 2 तो ये हो जाएगा 2 बटा में 3, और जब उल्टेंगे तो हो जाएगा 3 बटा में 2। तो 2 बटा में √3 पहले से यहाँ है ना। अच्छा कुछ लोग को नहीं भी समझ में आता है भाई, तो देखिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो 2 बटा में √3 और पूरे का बटा 3 एकम, देखो एलसीएम हो गया 3 और यहाँ हो गया 3 एकम 3 और माइनस में 1। अब तो समझ में आ गया होगा। देखिए तो 2 बटा में √3 यहाँ, 2 बटा में √3 यहाँ, और ये जो 3 गया ऊपर और यहाँ से जो ये 2 आया इधर, तो इससे ये कट गया और 3 से √3 बार में कट गया, आंसर आ गया √3। अब आपको ढूंढना है कि कितने का आंसर है। cos 60 का मान 1 बटा में 2 होता है, आंसर नहीं है। sin 60 का मान √3 बटा में 2 होता है, आंसर नहीं है। tan 60 का मान होता है √3, आंसर है। क्लियर, लास्ट है जी। चलिए अब एक्सरसाइज एकदम खत्म होने वाला है, एक्सरसाइज एकदम खत्म होने वाला है, ठीक है। अपने सभी लोग, अपने सभी साथियों को जोड़ दीजिए आप भी, और आप भी जो है मस्ती के साथ मैथ को समझिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस शुभ अवसर का लाभ उठा सकें। अकेले देखिए, पहले हो भला तब कर भला, बात को समझ गए। पहले आप तक अगर पहुंच गया तो आप भी भला कर दीजिए किसी का। क्या पता कि कर भला से हो भला हो जाए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए आप दूसरे का भला कर रहे हैं, आपका भी भला हो जाएगा। क्या लगता है आपको? सिर्फ आपका मेहनत रंग लाता है, गलत बात। आपका कर्म भी आपके साथ होता है। अब मान लीजिए परीक्षा में आपका के जलखुड़ना जैसा एकदम खाली अपने एकदम लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, बगल वाले के बताइए नहीं रहे हैं। ना बताएंगे, हमारे से ज़्यादा आ जाएगा का नंबर, नहीं बताएंगे। और सबसे ज़्यादा इक्वालिटी किस में होता है पता है? लड़की में। सबसे ज़्यादा इक्वालिटी लड़की में। अब पूछिए कैसे? लड़की में होता है। लड़की जलनखोर होती है सब, सॉरी सभी को नहीं बोल रहे हैं, कुछ लड़कियां जलनखोर होती हैं। सेंटअप एग्जाम में नहीं बताती है भाई, कहेंगे ना बताएंगे हम। हाँ, टेस्ट में खूब चोरी कराएगी सब। टेस्ट में तो इतना चोरी कराएगी कि कहिए मत। टेस्ट जब हम लेते हैं तो एक गो इतना परोपकारी लड़की है भैया, कहिए मत। एकदम मैंने लेके अपना दोस्त के लेके लिखेगी, दे तेरे को लिख दे। लेकिन कहने का मतलब है कि आप यहाँ इसका हेल्प करके क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ नहीं। क्या कर दीजिएगा? टॉप ले आइएगा तो हम का मतलब गोल्ड मेडल दे देंगे। क्या चलो हो 100 में आ गए 80, गलत बात। आपको अगर हेल्प अगर करना ही है किसी का तो जो है बोर्ड एग्जाम में कीजिए। बात को समझ गए? हमारे साथ जो है हमारा मित्र जो है बैठा था बोर्ड एग्जाम में, हम अपने मित्र का भी भला किए, मेरा भी भला हो गया। समझ गया बात को? तो कर भला तब हो भला, अब फिर करिए हो भला तब कर भला। तो दोनों थ्योरी को एकदम सेट कर लीजिए। हो भला कर भला, फिर कर भला तो हो भला। तो मतलब हम अभी आपके पास जो वीडियो पहुंचेगा तो ये हो गया आपका भला। अब आप शेयर कीजिएगा तो ये आप कर दिए भला। बात को समझ गए? अब फिर आपका वहाँ एग्जाम सेंटर पे इसका भलाई का फल मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो tan a + b बराबर में √3 है जी। तो देखिए इस सवाल इसे है, tan × a + में b बराबर में हो गया 1 बटा में √3। चलिए तो पता है क्या कहा है? एक और समीकरण दिया। नहीं, सॉरी, केवल √3 है भैया, केवल √3 है। और अगला क्या है जी? अगला है tan × a - b बराबर में 1 बटा में √3 है ना। देखिए तो अब क्या है कि सवाल को ध्यान से समझिए। मेरे हिसाब से देखिए, मेरे नज़रिए से इस सवाल को देखिए tan का tan, a + b का a + b। भैया कितना में मान tan √3? tan में कितना का मान √3? तो आप कहिएगा tan में 60 डिग्री का मान √3। तो भैया tan से tan हो गया कैंसिल, यहाँ बचा a + में b और बराबर में बच गया 60 डिग्री, समीकरण 1। अब जौन बकलोल के यहाँ पे नहीं आता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो भैया उसके लिए ये मैथ नहीं है, उसके लिए ये मैथ है ही नहीं। अब देखिए इधर थोड़ा सा, अब देखिए इससे बनाएंगे समीकरण 2। तो tan × a - b और बराबर में 1 बटा में √3। tan में कितना का मान है 1 बटा √3? तो tan 30 का मान। तो यहाँ हो गया जी tan 30 और इसका हो गया tan × a - b। भैया tan से tan फिर कैंसिल, तो यहाँ हो गया a - b = 40 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हो गया समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 से। तो a + b बराबर में हो गया 60 डिग्री,
ए प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री और बटा में ए माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। भैया क्या हो जाएगा जी, माइनस बी से प्लस बी कट गया, ए 2a और बराबर में 60 30 90 सॉरी 60 30 90 और यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 90 बटा में 2 और इससे कट गया 45 बार में, मतलब a का मान आ गया 45 डिग्री। a का मान ढकेल लीजिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, b का मान फट से आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये वाला एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। अगर नहीं भी हुआ है कंप्लीट तो फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। कहा है जी कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, मतलब साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है। देखते हैं, सिद्ध करते हैं भाई, बिल्कुल। देखिए, अच्छा इसको पहले मिटाना पड़ेगा, देख लेते हैं पहले वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रुक भी जाता है भाई, चल रहा है। चलिए देखिए, बहुत जल्द आप लोग का जो है लाइव सेशन कराया जाएगा और डायरेक्ट एग्जाम से जो रिलेटेड जो सवाल है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको भी कराया जाएगा। तो आप लोग लाइव सेशन से जुड़ने के लिए पहले तो भाई उतना लोग हमारे जो है चैनल से जुड़ने चाहिए, उसके बाद ही ना होगा। तो देखा जाएगा, उसमें भी प्रयास किया जाएगा। चलिए, सत्य और असत्य तो कहा है कि जल्दी से देखिए, साइन इंटू ए प्लस बी का जो वैल्यू है क्या जी, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है क्या। तो हम देखते हैं, हम मान लेते हैं ए बराबर 30 डिग्री, अपना माने कुछ मान लो। ए बराबर हम मान लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर क्या मान लेते हैं, बी बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री। चलिए नॉर्मली तो देखिए, साइन का साइन ए का मान 30 प्लस 60 बराबर ही हो गया साइन का मान 90 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, हो गया। चलिए अब दूसरी पक्ष में देखिए, साइन ए तो यहाँ होगा साइन 30 और प्लस में होगा यहाँ पे साइन 60। अब आप इसको जोड़ के तो साइन 90 नहीं कर दीजिएगा ना। तो देखिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो जल्दी से जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो 2 कैल्शियम 2, 1 का 1 प्लस में √3। देखिए डिफरेंट आएगा नहीं आया, तो इसको कहिएगा आप असत्य है। क्या कहिएगा, असत्य है। दूसरा देखिए, बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। बिल्कुल होती है जी। तो बताइए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। अरे चलिए, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो भैया 0 से उठे, आधा पे गए, फिर उससे बेसी गए, फिर उससे बेसी गए, फिर उससे बेसी गए, मैंने 1 पे हम आ गए। तो कुल मिला जुला के तो हम सीधा कहेंगे कि जी साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ उसके मान में भी वृद्धि होता है। ये सत्य है। अब आपसे उल्टा पूछ दिया कि साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि, जे बकलोल होगा सीधा मारेगा यस, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। देखिए, अरे भाई कॉस का देखो, कॉस का मान इधर से होता है, इधर से इधर की ओर। बात को समझ गया है। तो बताइए, कॉस थीटा में वृद्धि होगा तो ये है 90 का मान, ये है 60 का मान, ये है 45 का मान, ये है 30 का मान और ये है 0 डिग्री का मान। तो कॉस में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस में क्या होगा, ई हो जाएगा 0 डिग्री, ई वाला मान हो जाएगा 0 डिग्री, ई वाला मान हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला मान हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 से रहेगा, ई हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए, कॉस में जब आप 0 से 90 की ओर जब आप आते हैं तो वैल्यू तो 0 हो गया। तो असत्य न है, असत्य की सत्य है, वृद्धि होती है बोल रहा है, गलत है। फिर बोला है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बैल आदमी है, बैल, ठीक है, इसको नहीं पूछना चाहिए सवाल। देखो बोला है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर, सभी मान पे कैसे हो जाएगा। देखिए, ये हो गया साइन जी, ये हो गया कॉस, है ना। तो देखो, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 30 45 60 90। अब देखिए, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब उल्टा, साइन 0 का वैल्यू 1, सॉरी कॉस 0 का वैल्यू 1, इसका हो जाएगा √3/2 और कॉस 45 का 1/√2 ही रहेगा और इसका हो जाएगा 1/2, ये हो गया 0। सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के ही मान पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। देखिए, सिर्फ 0 डिग्री के ही मान पर क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। लास्ट सवाल, क्या ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। भाई बोला है कि क्या कॉट 0 का मान अपरिभाषित है। जिसको मान याद होगा बता देगा। हो गया, सही हो गया। चलिए, है ना, हो सिंपल सी बात है, अपरिभाषित होगा तो सही तो है आंसर। कहाँ गया। चलिए अगला एक्सरसाइज अब हम लोग आते हैं 8.3 में। ठीक है, हम बोले थे कि जो है 8.1 और चल रहा है जी, चल रहा है,
चलने दीजिए तब। चलिए एक्सरसाइज 8.3 धड़ से, बस ज़्यादा नहीं। हम बोले ना कि एकदम 1 घंटा के वीडियो में एकदम 2 एक्सरसाइज करा दिया जाएगा, फास्ट एकदम, ऐसे ही फास्ट बनाना है एग्जाम में, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे जिसको फॉर्मूला याद होगा वो सवाल बना लेगा। देखो साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। सुनिए, टेन इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और सेक इंटू 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सुनिए, अभी तो हम पहले आपको इस सूत्रवा समझाएंगे, है ना। ये सूत्र हम समझाएंगे आपको कि सूत्र जो है लागू कैसे होता है। जिसको भी ये फॉर्मूला लागू करने आ गया वो सवाल बना लिया। आपको याद होगा कि हम पहला वीडियो में या दूसरा वीडियो में, पहले वीडियो में, हमारा खुद याद ना है, देख लेना। अरे कितना रखा जाए दिमाग में हर बात, वीडियो वाला भी बात अब दिमागे में रखे हैं कि कौन वीडियो में हम बताए हैं कहा। हमारा तो खुद याद ना है कि हम कई को वीडियो बनाए हैं याद रहेगा तब ना। कई को वीडियो बनाए हमको खुद याद नहीं है, 3 गो या 4 गो बना है, शॉर्ट अगर गिन लेंगे तो 6-7 गो है। चलिए सुनिए, हाँ सुनिए ध्यान से। तो भैया हम बोले थे जो साइन जो होता है वो कॉस का पूरक होता है। किसका पूरक होता है? कॉस का। टेन जो होता है वो कॉट का पूरक होता है, और सेक जो होता है वो कॉसेक का पूरक होता है। माने कहने का मतलब है जी, कहने का मतलब है ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। पति पत्नी कहाँ है? पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं होगा पूरक है? अरे पति तब कहलाएगा जब पत्नी रहेगी, और पत्नी तब कहलाएगी जब पति रहेगा, है कि नहीं है बात? कहने का मतलब है, ध्यान सुनिए, अब हम आपको बताते हैं। कोई भी चीज़ पूरक कब कहलाएगा? जिसके बिना काम ना चले। कहने का मतलब है सीधा सीधा कि हमरा बिना तोरा ना, तोरा बिना हमरा ना। गोतिया पूरक है एक दूसरे का। गोतिया क्या है? एक दूसरे का पूरक है। तो साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक है ना। साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक हैं। तो साइन में जे डिग्री के मान दोनों तय होगा 90 डिग्री पे। दोनों तय होगा कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो साइन में कईयों डिग्री का मान हो, अगर उतना ही, सुनिए ध्यान से, 90 डिग्री घटाने पर जो भी आएगा वो होगा कॉस का मान। मतलब कहने का मतलब है अगर साइन में हम 30 बोल रहे हैं तो 90 में घटाइए 30 को, कितना आ रहा है? 60। तो कॉस में 60 का मान बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर। आपको याद रखना है पूरक। साइन का पूरक कॉस, टेन का पूरक कॉट, सेक का पूरक कॉसेक, याद रहे। अब यहाँ पे सुनिएगा लास्ट बात मेरा ध्यान से। तो अब सुनिए चेंज कैसे करेंगे। मान लीजिए हमको साइन 62 डिग्री को चेंज करना है जी, साइन 62 को चेंज करना है, तो हम चुपचाप लिखेंगे साइन का साइन इंटू 90 में से कितना घटाएंगे कि 62 आएगा। बात को समझे? ये नहीं देखना है कि साइन इंटू 90 माइनस 62, तो ये हो गया कॉस 62 है, ये तो हो गया कॉस 62। तो ये साइन 62 और कॉस 62 बराबर होता है। कई को बकलोलोन यही डाल देता है, ये नहीं डालना है। कहने का मतलब है कि 90 में से कितना घटाएं कि 62, है कि नहीं है? तो 62 8 70 और 20 90 माने 28 डिग्री। बात को समझ गए हैं? 28 डिग्री। तो अब आइए फॉर्मूला पे, साइन इंटू 90 माइनस थीटा क्या बोलता है जी? कॉस थीटा। और थीटा कौन रहेगा? यही वाला, यही वाला। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस 28 डिग्री आंसर। यही तो है सवाल। हो गया, सारा का सारा एक्सरसाइज खत्म, सारा का सारा एक्सरसाइज खत्म। देखिए ना, अभी हम तुरंत करवा देते हैं 5 मिनट में, तुरंत। बस 5 मिनट रुक जाइए आप, 5 मिनट आप रुक जाइए। देखिए सुनिए, 1 घंटा का आज वीडियो होगा और 1 घंटा में मनोहर देख रहा है, चल रहा है। अरे ऐसा नहीं कि हमें मेहनत कर दे यार और पूरा वीडियो ही रुक जाए। अरे भाई मोबाइल में हमारा कुछ रोग है जी, बिना रोग के आजकल ज़माना में क्या, हमारा मोबाइल में रोग ये है कि चलते चलते वीडियो ये रुक जाता है। क्या कीजिएगा? अरे हटा दिए हैं फिर भी आ जा रहा है, क्या करूं? समझ नहीं आता है। चलिए नहीं है, कहे जी? अच्छा, तो मैंने जिसके रिलेशन में हाफिज कुरान है उसके निकाह का टेंशन नहीं है। हाँ तो हमारा तो भाई है हाफिज कुरान है, तो हमारा निकाह फ्री में करा देगा? ये लड़की होनी चाहिए। अरे ठीक है, कहने का मतलब है कि हमको एकदम ऐसा तुम आश्वासन दे दिए, हमको लगा कि चलो ठीक है भाई, तोरा ठीक है, हमरो बात करना। ऐसा बात नहीं। कितना मगन होकर गेम खेल रहा है, यही है ना जो अभी 9th में आया था। अरे जान नहीं रहा है कि हम बदला लेते हैं। हम पहले हियाँ चढ़ाते हैं, देखो हियाँ,
और हिये से उठा के हड़ास से पटकते हैं। बुझा गया? तो तू रुक। नाइन्थ का अभी हिसाब किताब नहीं होगा चला। देखो मेरी बात को सुनो, चोट लगता है अभी तो दर्द होता है कुछ दिन के बाद, तो अभी जो किया है उसका बदला लिया जाएगा। अभी धीरे धीरे लेंगे, थूरेंगे, सांप जैसन कूच कूच के मारेंगे। रुक जा, छोड़ दो उसको। चलिए सुनिए जी, बिना समय व्यर्थ किए हुए तो जल्दी से बताइए, साइन 18 डिग्री बटा में कॉस कितना, कॉस 72 डिग्री। चला समय बताओ। 6:15 हो रहा है। अरे यार ज़्यादा टाइम हो गया भाई। अरे कितना मिनट का वीडियो बना? हो गया 25 मिनट। 25। चलिए फरिया देंगे हम। देखिए जी, अब आपको करना क्या है, इसका मान पूछा है ना, इसका मान पूछा है ना, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, दोनों में से एगो को चेंज कर देना है, एगो को चेंज करने देना है। या तो ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए या तो नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। हमारा मान ऊपर वाले के चेंज कर देंगे हम, है ना। तो देखिए साइन इंटू 90 में से कितना घटाएं कि 18 बचेगा। चुपचाप नीचे झाँक लीजिए, 72 घटाइए और नीचे वाले को जस का तस छोड़ दीजिए, है ना। साइन इंटू 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और बटा में पहले से कहा है कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 कट गया एक। सेम टू सेम ऐसे ही बनाइएगा, दूसरा तीसरा चौथा नहीं बनाएंगे हम। क्या कर लोगे? कुछ करेंगे नहीं, थोड़ा सा वीडियो को डिसलाइक कर दोगे। ऐसा नहीं है, सवाल को खुद से बनाना है। कहने का मतलब है कि जो सवाल आपसे बनने लायक है, अगर आप उसको नहीं बनाइएगा तो बताइए आप कोढ़ी ना कहलाइएगा जी। और आप कोढ़ी कहलाना पसंद करते हैं अपने आप को? बिल्कुल नहीं, आप बहुत मेहनती हैं। आज तक इतना मेहनत किए हैं कि आज तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं। बताइए है कि नहीं है? देखिए अब अगला सवाल, tan 48 डिग्री। कोई भी हमारा वीडियो जो है ना दुगना स्पीड में नहीं देखेगा ना, तो बहुत स्पीड नजर आएगा। क्या कि ऑलरेडी हम खुद स्पीड में हैं। हम स्पीड में इसलिए है कि देखिए अगर हम 2 घंटा का वीडियो बना दिए, आप दिल पे हाथ रख के कसम खाइए और खा के पूछिए कि आप देख लीजिएगा वीडियो। नहीं देखिएगा। तो इसलिए 1 घंटा के वीडियो में पूरा कंप्लीट। देखिए tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan, और बराबर में कितना लाना है जी? 1 लाना है। अरे यहाँ कुछ नहीं करना है, जोड़ा ढूंढिए, जोड़ा माने के का जोड़ा है, के का पूरक है ना, बुझाया? के पति के पत्नी। देखो tan 48 पति, tan 42 पत्नी, tan 23 ना पति बड़ा होगा, अच्छा tan 67 पति, tan 23 पत्नी। काहे कि अगर छोटा कर देंगे पति को तो फिर घुसिया जाएगा लोग। तो देखिए ढूंढ लिया tan 67 एक दूसरे के पूरक को, और चुपचाप क्या करना है कि एगो पूरकवा को छोड़ देना है और एगो पूरकवा को चेंज कर देना है, एगो पूरकवा को छोड़ देना है और एगो पूरकवा को चेंज कर देना है। देखिए हम tan 48 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सुनिए ध्यान से, tan 48 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लो जी तुम ऐसे ही रहो। tan 23 को भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लो जी तुम भी ऐसे ही रहो। लेकिन हाई दोनों जो पूरकवा है, ये दोनों पूरक के चेंज, ये दोनों पूरक के चेंज। तो कहेंगे tan इंटू 90 में से हम तुमको कितना घटाएं, कितना घटाएंगे? 42 आ गए। तो चुपचाप इसके पूरक को देखो, 48 कितना, 48 इंटू tan इंटू 90 में से हम तुमको कितना घटाएंगे? तुम 67 आओगे तो कहो 23। देखिए हम LHS लिए हैं जी, हम LHS लिए हैं, ठीक है, RHS 1 लाना है। तो देखिए यहाँ तक नजर आ रहा है? आवाज़ मत करो, आज आवाज़ ज़्यादा तुम लोग का भी रिकॉर्ड होगा ना, मत करो आवाज़, क्या कि आज क्लास तो है नहीं, कल से फिर से अपने ही टाइम पे रहेगा। कल मैनेज किए हैं कैसे यार। अरे आधा घंटा तक 9th वाला हमारा पगला दिया। कभी कह रहा है कि आप समय जो है 5 बजे कर दीजिए। हम बोले 5 बजे करेंगे तो फिर उन लोग को 1 घंटा पढ़ाएंगे। तो फिर बोल रहे हैं लोग कि स्कूल से बात कीजिए, स्कूल वाला सीधा कहेगा आप अपना समझिए, है कि नहीं है। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं उन लोग के टाइम में। वही ना है। अरे 9th वाला अभी पता है, एक तो हम बात बताएं, अभी पता है क्या हुआ है। हमारे एक चाचा हैं गांव के जो पढ़ाते हैं इसमें हाई स्कूल में, तो हमको भेजे कि जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है ना। तो भाई क्रैश कोर्स का जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है 90 से 95% पहले ही हम अपने स्टूडेंट के पढ़ा दिए हैं, ग्रुप में हम भेज दिए हैं अपना। और जितना भी उसमें टॉपिक है 90 से 95% तक जो टॉपिक है सब मैच कर रहा है मेरे कॉपी से। अब बताइए एग्जाम में भी ऐसी होगा, ठीक ना, एग्जाम में भी ऐसी होगा। मेरा तो चैलेंज है जी, मेरा चैलेंज है सोशल साइंस, पर्सनली हम सोशल साइंस की बात बता रहे हैं। सोशल साइंस में पूरे एग्जाम सेंटर में सब बच्चा इन्ने उन्ने कौआ जैसा इसी से देखेगा, और मेरे सेंटर का जो बच्चा है 100% मूड़ी गाड़ के इसी से लिखेगा। चैलेंज है मेरा, क्योंकि सब क्वेश्चन लड़ा देंगे, सब क्वेश्चन लड़ा देंगे। क्या बोलता है जी? हाँ चेला लोग हमारा बोलता है बोर्ड हैकर। चलिए
तो देखिए tan 48 का tan 48 छोड़ दीजिए जल्दी से, tan 23 का tan 23 छोड़ दीजिए जल्दी से, tan इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, tan इंटू 90 माइनस थीटा cot थीटा मतलब cot 48 डिग्री। कितना हो जाएगा जी cot, ये यहाँ तक आ रहा है ना, cot 48 डिग्री इंटू tan इंटू 90 माइनस थीटा फिर से cot 23 डिग्री। देखिए tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट दोनों का मान 1 गुना 1। सुनिए आपको याद होगा दूसरे वीडियो में जिस दिन हम त्रिकोणमिति का जिस दिन हम फॉर्मूला रिवीजन करा रहे थे तो एगो फॉर्मूला बताए थे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला बताए थे ना, तो उस हिसाब से tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा ऑलरेडी 1, तो ई दोनों के बदला 1 गुना और ई दोनों के बदला 1, तो 1 गुना 1 बराबर 1। फाइनल नहीं हो गया। अगला सवाल देखिए जी, चलिए हटाते हैं इसको। चलिए ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट करा देना है, चाहे 1 घंटा का वीडियो हो चाहे कितनों का हो। अच्छा क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, सेम वही सवाल है। पूरक को ढूंढिए, पूरक को चुनने के बाद एक पूरक को बदल दीजिए। चलिए अगला tan 2a, चलो आवाज मत करो, tan 2a बराबर कॉट इंटू ए माइनस 18। अरे भैया सेम सवाल पूरक पे। आप एक बात बताइए, ध्यान से मेरी बात समझिए, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। बाप जो है कभी ना कभी बेटा रहा होगा, बाप जो है कभी ना कभी किसी का बेटा रहा होगा, बाद में बाप बना। बाप जो है, फिर से हम बोल रहे हैं, बाप जो है कभी ना कभी किसी का बेटा रहा होगा, है ना। तो उसी हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जो tan 2 जो आया, ये जो tan 2 जो आप देख रहे हैं, ये जरूर पहले cot इंटू 90 माइनस 2a रहा होगा, तब जाके cot इंटू 90 माइनस थीटा आप क्या कह दिए थे, tan थीटा। आप समझे? इसका मतलब tan 2a कैसे आया, जरूर ही कभी cot इंटू 90 माइनस थीटा रहा होगा, तब जाके ये tan थीटा आया। तो हम इसका मतलब इसके बदला इसको लिख सकते हैं, तो cot इंटू 90 माइनस 2a बराबर में कहेंगे cot इंटू a माइनस 18, चुपचाप डिग्री लगा दीजिए और cot से cot कट गया, यहाँ बचा 90 माइनस 2a और यहाँ बचा a माइनस 18, चुपचाप a को इन्हें घसीटिए तो माइनस 2a, देखिए माइनस 2a प्लस a इन्हें आया माइनस a बराबर पहले से होने से माइनस 18 और प्लस में इन्हें से 90 गया, इधर गया के माइनस 90, इधर हो गया माइनस 108 108 ना होगा, और माइनस 3a, तो इधर हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर हो गया 108 बटा में 3 और 36 दिया 108, मतलब a बराबर 36 डिग्री। ले हो गया सवाल नहीं हो गया? 1 मिनट जी, 1 से 2 मिनट, काम खत्म। देखिए a बराबर 36 डिग्री, आपसे a का मान पूछा था, खेल खत्म हो गया। चलिए एकदम तूफान की तरह एकदम पार होना है, एकदम ऐसे झोंक के, बुझा गया? ऐसे क्वेश्चन पेपर को ऐसे एग्जाम में पकड़ना, ऐसे करना है, फू पार, क्वेश्चन है पार यार थूकना नहीं फूकना है, रे पगला, पागल है वो। क्वेश्चन पे थूकना नहीं फूकना है, फूक के पार कर देना है, फूक के एकदम ऐसे बनाना है सवाल, एकदम एक सवाल। इंपॉर्टेंट बताएं, इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है, जे पढ़ा है ओकरा खातिर सब इंपॉर्टेंट, और जे ना पढ़ा है ओकरा खातिर कुछ इंपॉर्टेंट ना, बुझा गया? अरे भाई उतना ही वो समझदार होता, नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट, तू पढ़ता नहीं, वो सब कुछ नहीं होता है, जो पढ़ता है वही बढ़िया नंबर लाता है, वो तुक्का उक्का भूल जाओ। हम थंबनेल में लगाए होंगे महत्वपूर्ण 20 सवाल, कुछ नहीं होता है, सब महत्वपूर्ण है, बुझा गया? देखिए अगला सवाल सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, यही ना है? अरे भाई अरे एक मिनट, चौथा सवाल में 5वां डाल दिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए tan a बराबर cot b, कैवा सवाल है? चौथा है, 8.2 का। तो tan a बराबर cot b, तो आपसे बोला है जी कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। थोड़ा देर के लिए सवाल मिटा देता है, ठीक है? 5वां सवाल भाई, फिर हम बोल रहे हैं वही बात अभी जो हम बोले थे थोड़ा देर पहले, बाप भी कभी ना कभी किसी का बेटा रहा होगा, तो सिंपल सी बात है कि tan a कभी ना कभी cot इंटू 90 माइनस थीटा रहा होगा, माने cot इंटू 90 माइनस a रहा होगा, और बराबर में इधर पहले से cot b है जी, cot b है, cot से cot कैंसिल हो गया, इधर बचा 90 माइनस a बराबर में b,
है ना, माइनस ए उन्हें ढकेल दिए, ये हो गया ए प्लस में बी, अरे चला ना भैया बी प्लस में ए, कहे वाला कह देगा कि ना उल्टा लिख दिया आप, हालांकि दोनों तरीका सही है। अरे नहीं हो गया सिद्ध, हो गया कि नहीं हो गया? कै सेकंड का सवाल है जी, ये ऑब्जेक्टिव ना है। ए दूर तेरी, कैसा कैसा सवाल हमको बनाना पड़ रहा है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। नहीं एक आध गो वर्ड बोल दोगे ना आजकल तो अमर हो जा रहा है। नहीं चलिए देखिए सेक 4a, अब पांचवा सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4a, चला देख लेना, स्टोरेज भरा नहीं ना है। सेक 4a बराबर कॉसेक इंटू धत तेरी, फिर वही सवाल बा, ये हम बनाएंगे। अरे फिर कहेंगे भाई सेक 4a कभी ना कभी कॉसेक इंटू 90 माइनस 4a रहा होगा, कभी ना कभी कॉसेक इंटू 90 माइनस 4a रहा होगा। हो गया हल, कॉसेक इंटू a माइनस 20 ले कॉसेक से कॉसेक कट गया, 90 माइनस 4a। अच्छा सबसे बड़ा मेरा गलती पता है क्या है कि हम आधा बात अंग्रेजी में बोलते हैं आधा हिंदी में, जैसे कि यहाँ बोल रहे हैं 90 माइनस 4a, 90 हिंदी में 4a अंग्रेजी में। अब मैं शुद्ध हिंदी धारी हूँ, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। देखिए खींचिए ने 20 के, माइनस 20 एन है तो प्लस 20, पहले से एन ए बैठा है, माइनस ए उन्हें ढके, सॉरी माइनस 4 उन्हें थोड़े तो प्लस 4 है। चलिए देखिए जी, माइनस एक यहाँ पे ए गो ए है, यहाँ पे 4 गो ए है, तो ये हो गया 5 गो ए, और यहाँ पे हो गया 110, है ना। अब 5 के गुना से इन्हें धसोड़ेंगे तो भाग में, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 110 बटा में 5, अब 22 5 110, मतलब ए का मान 22। ले काम खत्म हो गया। छठा सवाल हम बनवा देते हैं, 7वां सवाल आपको खुद से बनाना है, 7वां सवाल हम बता देंगे खुद से बनाना है। देखिए 7वां सवाल खुद से बनाना है। देखिए छठा सवाल क्या बोला है पता है, त्रिभुज यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो। अरे सबसे पहले तो तुमको ये अंतःकोण जो कह दिया, ये ही मेन पॉइंट दे दिया भैया, कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, कितना डिग्री 180, कोण ए कोण बी कोण सी, मतलब कह सकते हैं इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। हो गया जी, 180 डिग्री चल रहा है। चलिए तो आपको सिद्ध करने के लिए पता क्या बोला है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा में 2 बराबर होता है कितना, कॉस ए बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। देखिए सवाल बहुत ही आसान है एकदम, मतलब बोले ना गैल गुजरल सवाल। देखिए कैसे हम बताते हैं। अरे भैया आपसे बी प्लस सी के बारे में पूछा है, यहाँ ए का नाम लिया है क्या, नहीं लिया है, तो आप क्या करिए कि कहिए कि देखिए जी कोण बी प्लस कोण सी बराबर आप हैं 180 डिग्री माइनस में, अच्छा एक मिनट यहाँ बनाते हैं। देखो चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आप केवल कोण बी प्लस सी को खींचिए, कहेंगे यहाँ बी प्लस सी का बात किया है, आप LHS लीजिए RHS लाइए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि कोण बी प्लस कोण सी बराबर हम कहते हैं कि 180 माइनस कोण ए। चलिए LHS, चूंकि LHS बराबर कहता है कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा में 2, ठीक है, साइन का साइन, बी प्लस सी का वैल्यू 180 माइनस है 180 माइनस, अरे ऐसे वाले 8 बनाए पहले हम, 180 माइनस ए और बटा में कितना जी 2। हो गया जी। अब देखिए तो भैया संभल के, थोड़ा सा संभल के, साइन का साइन 180 के भी हिस्सा में 2 है, 180 के भी हिस्सा में 2 है, ए के भी हिस्सा में 2 है, तो देखिए 180 के भी हिस्सा एक 2 दे दिए और ए का भी हिस्सा इसको 2 दे दिए, तो ये 80 कै बार में कट गया 90 बार में, 90 बार में आ गया। तो अब यहाँ पे कहा गया साइन इंटू 90 माइनस ए बटा में 2, तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा, एक कहो थीटा, तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ्ड, खेल खत्म। देखिए अरे भाई 7वां सवाल कुछ नहीं है, कहा है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में, साइन 67 को भी चेंज कर दो साइन इंटू 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में, और कॉस 75 को चेंज कर दो 75 85 10 90 15 में। हो गया खेल खत्म। चलिए अब हम लोग कल क्या करेंगे जी, देखिए एक्सरसाइज जो 8.4 है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कहने का मतलब है कि उसको जो है थोड़ा सा बनाने में मेहनत तो लगेगा भाई, क्योंकि वो सवाल थोड़ा बड़ा है,
सॉरी एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, साथी सहपाठी हैं, सभी लोगों को आप इस चैनल से जोड़िए। बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है आपके वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। और आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देख के धड़ से मारिए रिवीजन। और जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आया है मारिए कमेंट, हमारा ये वाला क्वेश्चन समझ में ना आया। देखिए सबसे बुरा आदत मेरा क्या है कि हम क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 6, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो उसी प्रकार से आप सभी सवालों को देख लेंगे, ठीक है। और धड़ मारिए शेयर। और कहे कि अभी हम लोग, सही बात है, अभी हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हैक करने वाले हैं। हैक मुझे गया दूर से कर दिया जाएगा, है ना। चलिए हाँ, बोर्ड हैकर, चलिए बंद कर दीजिए।